मार्केट स्ट्रक्चर जब देखने में आसान नज़र आता है, मतलब कि मार्केट एक डायरेक्शन में आपको जाती हुई नज़र आए, तो आप बड़ी आसानी से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपने चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही चार्ट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो, मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट करती नज़र आए, तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का रूल मुख्तलिफ हो जाता है। इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ के बारे में जो डिस्कशन मेरी प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 के साथ हुई, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है कि ऑर्डर ब्लॉक से मुतल्लिक कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑर्डर ब्लॉक की डिस्कशन को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से समझा कि एक डीलिंग रेंज के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कितने ऑर्डर फ्लोज हैं, ठीक है। और ऑर्डर फ्लोज का हमें पता है कि जो एक डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास जो एक वैलिड करेक्टिव मूव होती है या एक वैलिड पुल बैक होता है, उसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। अब हमने इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, लेकिन जो ये नीचे ऑर्डर फ्लो था, इसके ऊपर हमने कहा था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये बेरिश जो डीलिंग रेंज है, जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया टुवर्ड्स द डाउन साइड, और ये हमारे पास एक डीलिंग रेंज बन गई, तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्टिव मूव्स हैं, लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव। अब अगर ये हम पूरी बेरिश मूव मान रहे हैं, तो इसकी लास्ट बुलिश मूव कौन सी है जो हमें नजर आ रही है? वो बेसिकली हमें ये नजर आ रही है। ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर मार्किंग के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करना चाहें तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। इस बुलिश मूव से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, तो ये तो जो ऑर्डर फ्लो था ये यहीं पे मिटिगेट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फर्दर नीचे बेरिश हो गई और फिर मार्केट ने एक करेक्टिव मूव क्रिएट की, बुलिश, और उसके बाद फिर बेरिश हो गई, ठीक है। तो हम इस पूरी मूव को एक करेक्टिव मूव कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। इस एक बुलिश मूव में या इस करेक्टिव मूव में आप देखेंगे हमारे पास कितने वैलिड पुल बैक्स बने हुए हैं। आपको नजर आएगा कि इस मूव के अंदर हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बुलिश मूव ये है, और उसके बाद दूसरी जो बुलिश मूव है वो ये है। तो हम इसको, इस बुलिश मूव को दो बुलिश मूव्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। अब इस ऑर्डर फ्लो के बाद जब मार्केट ने हमारे पास ये बेरिश मूव दी, तो अब इस बेरिश मूव के अंदर हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कितने पुल बैक्स हैं? उसमें हमारे पास एक पुल बैक ये है, ये करेक्टिव मूव है, क्योंकि मार्केट ने इस लोएस्ट लो वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे ट्रेड किया, तो ये हमारे पास एक पुल बैक है। उसके बाद ये हमारे पास एक पुल बैक है, लोएस्ट लो वाली कैंडल के बाद मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, ये है। उसके बाद ये देखें लोएस्ट लो वाली कैंडल, ये ग्रीन है, इसके बाद मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे आ गई, ये अगेन हमारे पास एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कुछ मेजर ऑर्डर फ्लोज हैं और कुछ इंटरनल ऑर्डर फ्लोज हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की, मतलब इंड्यूसमेंट से ऊपर प्राइस ट्रेड कर गई, तो हमारे पास यहाँ पे लो कंफर्म हो गया और लो से लेके हाई तक हमारे पास ये एक बेरिश डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई, यहां से लेके सारी यहां तक, ठीक है। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने ये ढूंढना है कि हमारे पास कौन सा डिसीजनल एरिया है और कौन सा एक्सट्रीम एरिया है।
तो हमें यहाँ पे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक डिसीजनल एरिया है, बिकॉज इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है वो ये है। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो अब ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी कि हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमें फेयर वैल्यू गैप दिया हो। तो अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आप ये देखें कि सबसे ऊपर वाली कैंडल ही बेसिकली होती है ना, आसान तरीन तरीका ये कि सबसे ऊपर वाली कैंडल देखो क्या उसने लिक्विडिटी पर्ज की है। जी हमें नजर आ रहा है ये लिक्विडिटी पर्ज हुई हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी से क्या मुराद है कि मार्केट ने जो कोई भी यहाँ पे बाय ऑर्डर्स थे, ये बाय ऑर्डर्स थे ना, मार्केट बाय 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 हो रही थी यहाँ पे, ये क्योंकि करेक्टिव मूव है ना। वैसे तो हमारी मेजर मूव बेरिश है, तो इसके अगेंस्ट जब ऑपोजिट मूव आई हमारे पास तो यहाँ पे बाय ऑर्डर्स आ रहे थे। तो अब ये बाय ऑर्डर्स की लिक्विडिटी, जितने भी लोग यहां से बाय करना चाह रहे थे उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज हुई। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एज्यूम किया होगा कि ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था और रेजिस्टेंस एरिया के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आया हमें, तो ब्रेकआउट से यहां से बाय करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने बाय किया तो मार्केट ने क्या किया, उन बाय ऑर्डर्स को सेल कर दिया। ठीक है, और मार्केट नीचे आ गई। इसको कहते हैं बेसिकली कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई, टारगेट हो गई, पर्ज हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी को हम सेपरेटली बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, मतलब मार्केट बाय होने के बजाय यहां से लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद वापस आ गई। तो अब ये कैंडल तो हमें नजर आ गई कि हाँ ये वाली कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्ज की है, लिक्विडिटी हंट की है। लेकिन अगली कैंडल्स पे हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी हमें फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हमें इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल नजर आ रही है, हमें ये कैंडल नजर आ रही है। ये देखें, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इसने पर्ज की है और अगली कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया इस कैंडल ने। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल ये है ना छोटी वाली, तो ये 1 2 3 कैंडल्स के बीच में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर हमें नजर आया कि ये लिक्विडिटी पर्ज हुई है इस कैंडल ने, ये जो डोजी कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज की है और इसके बाद 1 2 3 कैंडल्स के बीच में यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस करेक्टिव मूव के अंदर, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक पोटेंशियल एरिया जो है वो रिफाइन करते हुए हमने ऑर्डर ब्लॉक के नतीजे पे पहुंच गए कि भाई हमारे पास तो इस करेक्टिव मूव के अंदर ये जो कैंडल हमें नजर आ रही है ये है पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बेसिकली इस एरिया तक ट्रेड किया, इसके ऊपर लिक्विडिटी हंट जरूर की उसने, लेकिन क्लोजिंग इसी के अंदर दी। इसका मतलब ये था कि ये वाला एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, कैंडल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर विक होती है और बॉडी होती है। तो बेसिकली जो विक है वो इंडिकेट करती है कि ये डैमेज है। डैमेज से क्या मुराद है कि ये डैमेज करने के लिए प्राइस बेसिकली एक सर्टेन बाउंड्री से बाहर गई थी, लेकिन जब उसने क्लोजिंग इस एरिया के अंदर या इस एरिया से नीचे दी है, दैट मीन्स कि ये वाला एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है प्रॉपरली। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक सिंस हमारे पास पीओआई होता है और एक बेरिश लेग के अंदर जो पीओआई है बेसिकली वो रेजिस्टेंस का काम करता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास रेजिस्टेंस का काम ही कर रहा था। मार्केट ने डायरेक्टली इस एरिया में ट्रेड किया, इससे ऊपर लिक्विडिटी हंट की जो हमें विक से नजर आ रही है,
और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग इसी एरिया के नीचे दी। इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया हमारे पास प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुआ है और उसके बाद यहां से प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड कर गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई और फिर आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे 3 कैंडल्स में यहाँ पे विक्स नजर आ रही है। इसका मतलब है कि प्रॉपरली ये वाला एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है और इवेंचुअली प्राइस ने जब इस एरिया से ऊपर तमाम विक्स से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर हमें पता चला कि अब ये एरिया फर्दर रिस्पेक्ट होना इसकी बंद हो गई है। अब मार्केट जो है वो बुलिश डायरेक्शन में जा रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि अब मार्केट डिसीजनल एरिया से निकल चुकी है और अब मार्केट बुलिश हो रही है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे और कितने ऑर्डर फ्लोज हैं। अब हमारे पास एक ये ऑर्डर फ्लो है, सेकंड ऑर्डर फ्लो हमारे पास ये वाला है, उसके बाद बड़ा हमारे पास जो मेजर ऑर्डर फ्लो है वो ये है और उसके बाद सबसे बड़ा ऑर्डर फ्लो हमारे पास ये है। तो हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर कहीं पे हमारे पास कोई ऐसा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है जो कि हमें रूल्स के ऊपर पूरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस ऑर्डर फ्लो में देखते हैं, इसको यहां से पहले डिलीट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। तो हमने यहां पे देखा कि ये ग्रीन कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी पर्ज करने के बाद अगली 3 कैंडल्स पे फेयर वैल्यू गैप भी दिया है। अब फेयर वैल्यू गैप की आपको डेफिनेशन पता है ऑलरेडी कि जब मार्केट फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप की बात हो रही है, तो फर्स्ट कैंडल की जो लो है और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट वैल्यू अगर आपस में प्राइसेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसके नतीजे में बनने वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब इस केस में यहां जो केस हमारे पास आ रहा है नजर, इसमें हमारे पास ये एक न्यू वीक ओपनिंग गैप भी था, मतलब कि मार्केट बेसिकली क्लोज हुई थी यहां पे और मार्केट ओपन हुई यहां पे, तो ये एक वीकली हमारे पास एक गैप आ गया था। तो अब इस गैप की वजह से ये फेयर वैल्यू गैप काफी बड़ा हो गया, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ठीक है, हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपनी डेफिनेशन के ऊपर, अपने रूल्स के ऊपर तो ये पूरा उतर रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। इसने लिक्विडिटी पर्ज भी की है, आगे 3 कैंडल्स के ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस रिएक्शन देता हुआ हमें नजर आ गई। लेकिन क्या ये हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, अभी हमें नहीं पता, अभी तो हमने मार्क किया है। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्सट्रीम एरिया है या अभी इसके अलावा भी ऊपर कोई और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हम ऊपर चलते हैं, मार्क कर दिया हमने। अभी हम इसको नहीं कहते कि ये SMT है, स्मार्ट मनी ट्रैप है या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, अभी हम इसको कोई नाम नहीं देते, हम ऊपर चलते हैं। यहां पे देखिए इस ऑर्डर फ्लो से ऊपर ये ऑर्डर फ्लो आ गया हमारे पास। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास ये कैंडल है ग्रीन, इसको डिलीट करते हैं। ये कैंडल है ग्रीन, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी दिया है, तो ये ग्रीन भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ठीक है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बनने के बाद मिटिगेट हो चुका है, तो ये अनमिटिगेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम आगे ड्रैग नहीं करते। लेकिन हमने सिर्फ रूल्स जो हमें पता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के, उस हिसाब से हमने इसको मार्क किया है कि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी टारगेट की है, लिक्विडिटी पर्च की है, हंट की है, हमें यहां पे नजर आ रहा है। आ देते हैं एक दफा आपको नजर आ जाए। ये देखें प्रीवियस कैंडल से ऊपर ट्रेड किया है इसने ये, और उसके बाद 1 2 3 कैंडल्स के बीच में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। मार्क करने के बाद हमने देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड नहीं है या अनटैप्ड नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक को एक दफा प्राइस टैप कर चुकी है और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे आई है,
तो ये अनमिटिगेटेड नहीं है, ठीक है, हमें अनमिटिगेटेड चाहिए। आगे चले जाते हैं। आगे हमने देखा कि ये रेड कैंडल है, इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करने के बाद 1 2 3 तीन कैंडल्स के बीच में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की रूल्स के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। उसके बाद हम आगे आ गए, ये ग्रीन कैंडल है, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी पर्च की हुई है, मतलब हाईएस्ट कैंडल है ना हमारे पास ये। और उसके बाद 1 2 3 तीन कैंडल्स के बीच में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम मार्क कर देते हैं। इसको भी आगे लेके आते हैं तो हमें पता चला कि ये भी हमारे पास अनमिटिगेटेड नहीं है, ये भी ऑलरेडी टैप हुआ हुआ है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ऑर्डर फ्लो में एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था, उसके बाद इस ऑर्डर फ्लो में एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था। ये दो थे हमारे पास अनमिटिगेटेड, जिनकी तरफ प्राइस आई, इसकी तरफ भी आई, पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ऑलरेडी मिटिगेटेड था, ये भी ऑलरेडी मिटिगेटेड है, यहां तक तो भी प्राइस पहुंची भी नहीं है। और उसके बाद ये जो बड़ा हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, इसमें आप देखिए तो हमारे पास ये सबसे बड़ी रेड कैंडल है, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करने के बाद आगे नेक्स्ट 3 कैंडल्स के बीच में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है, तो हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे एरियाज जो है वो हमने मार्क कर लिए, जो पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक्स बन सकते थे सारे ऑर्डर फ्लोज के अंदर से, ठीक है। इन ऑर्डर फ्लोज के अंदर जो हमने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं, उनमें से हमें पता चला कि 2 मिटिगेटेड हैं, एक अनमिटिगेटेड है, सॉरी ये 3 अनमिटिगेटेड हैं और 2 ऑलरेडी मिटिगेटेड हैं। अब हमें पता है कि जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। उसको हम कहते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम डीओबी मार्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट होता है डीलिंग रेंज के सबसे आखिर में, उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बीच में जो कुछ भी होता है उसको कहा जाता है स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है, एसएमटी कहा जाता है उसको, ठीक है। यस सर। तो ये हमने बेरिश एसएमटी सर वर्क करता है जैसे यहाँ किया है? जी मती भाई, सर एसएमटी वर्क करता है? स्मार्ट मनी ट्रैप देखें, ऑर्डर ब्लॉक से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं मती भाई? सबसे पहला सवाल तो ये है, आप ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि प्राइस अगर एग्रेसिवली बेरिश है तो वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ही नहीं जाने लगी, प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। ठीक। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन था डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का इतना ही काम होता है, तो उस हिसाब से तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी एसएमटी भी चल गया है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को तो काम ये होता है कि भाई प्राइस इसके साथ टैप करने के बाद इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो डीओबी भी नहीं चला। सही। अगर आपकी डेफिनेशन ये है तो फिर उस हिसाब से मैं कहूंगा कि भाई एसएमटी नहीं चला, सही, ठीक है। अब यहां से प्राइस ने रिएक्शन क्यों लिया था, इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको हम मार्क करते हैं एक डीलिंग रेंज में, वो होते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स, और उसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको कहा जाता है स्मार्ट मनी ट्रैप्स। ठीक सर। और सर कैंडल जो है कोई भी कलर की हो सकती है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है? जी जी, ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है उसके लिए जो रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दी, मैंने कोई कलर का आपको नहीं बताया था, मैंने क्वेश्चन यहाँ से पूछा मैंने। हाँ, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप जो है प्रोवाइड किया, वो प्रोवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काउंट होगा, हम उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये तो थे वो रूल्स जो सीधे सीधे थे कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च की और उसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप दे दिया, आपको मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं
उस डेफिनेशन के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट जो बुलिश डीलिंग रेंज थी उस पे हम आ जाते हैं और उस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। ये थी हमारे बुलिश डीलिंग रेंज के ऑर्डर फ्लोज, ये दो थे। इसके अंदर जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, वो ये था, और यहाँ पे जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक था उसको हमने छोड़ दिया था फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि अभी हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम उसके ऊपर जरा नजर डालते हैं और उसके रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट हमारे पास पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी के बाद फौरी तौर पे हमें नहीं देती फेयर वैल्यू गैप, तो उस केस में क्या किया जाता है। इसका रूल ये है कि देखें, सबसे लोएस्ट लो वाली कैंडल हमारे पास ये रेड है, ठीक है, यहां से हमने कहानी को स्टार्ट करना है। इसको आपने मार्क कर लेना है। इसको मार्क करने के बाद आपने ये देखना है कि इस लास्ट कैंडल को, रेड कैंडल को, कौन सी कैंडल मिटिगेट कर रही है, ठीक है। तो इस कैंडल की बाउंड्री से बाहर जाती हुई कैंडल आपको कौन सी नजर आ रही है? ये ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाली ग्रीन कैंडल नजर आ रही है ना, ये जा रही है, बाकी तो ये सब इसके इनसाइड चल रही हैं, ठीक है। तो ये रेड कैंडल आपकी हो गई फर्स्ट कैंडल, उसके बाद आ गई आपकी नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी सेकंड कैंडल, और उसके बाद आपकी आएगी कैंडल नंबर 3, ये वाली जो एक और डॉजी कैंडल है जो इससे ऊपर है। तो 3 कैंडल्स हमने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, बाकी जो सारी कैंडल्स है ना वो इनसाइड कैंडल्स चल रही हैं। इस रूल को जरा समझिएगा बड़े ध्यान से। फर्स्ट कैंडल है आपके पास ये रेड वाली, ये वाली कैंडल, ये यस। सेकंड कैंडल है वो जो इसकी बाउंड्री से बाहर ट्रेड कर गई, ये वाली, और थर्ड कैंडल कौन सी है जो इस सेकंड कैंडल की बाउंड्री से ऊपर ट्रेड कर गई, ये वाली, ठीक है। तो ये 3 कैंडल्स बेसिकली इसके अंदर मैटर करती हैं। अब तीसरी कैंडल और फर्स्ट कैंडल की प्राइसेस को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है ना, हमने अभी देख लिया कि कौन सी 3 कैंडल्स मैटर करती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इसकी जो लोअर प्राइसेस हैं वो फर्स्ट कैंडल के हाई के साथ ओवरलैप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं ना। यस सर। तो इसको कहते हैं कि ये थर्ड कैंडल ने बेसिकली फर्स्ट कैंडल की प्राइसेस को मिटिगेट कर दिया है, ठीक है। ये रूल कहलाता है थर्ड कैंडल मिटिगेशन, ठीक है। क्या कहलाता है? थर्ड कैंडल मिटिगेशन। इसको कहते हैं थर्ड कैंडल मिटिगेशन। पूरी हैंडराइटिंग के लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड कैंडल मिटिगेशन का जब रूल अप्लाई हो जाता है तो हमें ये पता चल गया कि अब ये वाली जो कैंडल है जिसने लिक्विडिटी पर्ज की थी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली जिस थर्ड कैंडल जिसने प्राइस को मिटिगेट किया है, हम ये देखते हैं कि क्या इस कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो हम देखते हैं हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये कैंडल जिसके बाद फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। समझ आ गई? यस सर। ये कैंडल जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी पर्च की थी, उसके बाद सेकंड कैंडल आपने समझनी है, देखनी है कि कौन सी है सेकंड।
फिर उसके बाद थर्ड कौन सी है? जब आप 1 2 3 कैंडल्स पे पहुंच गए और अब थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की प्राइसेस को मिटिगेट किया है, तो थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल अप्लाई हो जाएगा और थर्ड कैंडल के बाद देखा जाएगा कि क्या फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। जब आपको नजर आ गया कि हाँ जी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल के बाद ये कैंडल कहलाएगी ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कहेंगे कि यार ये कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक थी पर ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ ना इसका। तो यहां पे मार्केट की प्रोफाइल और फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये प्राइस जो है यहाँ पे आपकी बेसिकली रिस्पेक्ट यहाँ पे जाके हुई है। ठीक है, यस ये कैसे हुई है ये हम आएंगे इंशाल्लाह अपने फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर हम आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है और यहाँ पे मैनिपुलेशन क्यों हुई है। वो हम फंडामेंटल्स के ऊपर जब नजर डालेंगे तो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा रेफर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये रिस्पेक्ट यहाँ पे जाके हो रहा है। ठीक है, लेकिन थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल के अकॉर्डिंगली मार्किंग की जहां तक बात है तो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। ठीक हो गया? यस यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। थर्ड कैंडल मिटिगेशन इससे आसान मुश्किल है समझाना। ठीक है, हमारे पास ये जो बेरिश जो डीलिंग रेंज थी इसके अंदर हमारे पास कहीं पे भी थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल अप्लाई ही नहीं हुआ। हमारे पास जितने भी करेक्टिव मूव्स थे, जितने भी ऑर्डर फ्लोज थे, उनके अंदर प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी बन रहा था। ठीक है, क्लियर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली बन रहे थे। दो ही रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करने के बाद फेयर वैल्यू गैप दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। नहीं तो हमने थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल को अप्लाई कर देना और हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। ठीक है, यही दो रूल्स हैं एसएमसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीडियो है जो अपलोड हो गई है उसको एक दफा आप दोबारा गो थ्रू कीजिए। वहां पे जिस तरीके से आपको समझाया गया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में उसको भी समझिए, डीलिंग रेंज को समझिए और उसके बाद थर्ड कैंडल मिटिगेशन का रूल की जो वीडियो है ये भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा इन अ डे और टू। कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको पता है कि पहले बनानी होती है उसके बाद फिर ये अपलोड करना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगी। और आप अपने पास जो ऑर्डर ब्लॉक की जो मार्किंग है जहाँ पे थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल अप्लाई होता है वो आपने डेली चार्ट के ऊपर और 4 आवर चार्ट के ऊपर, अभी सिर्फ इन दो टाइम फ्रेम्स तक हम महदूद रहेंगे, अभी हम इससे नीचे नहीं जा रहे। जब डेली या 4 आवर आपके पास आप आसानी से मार्क कर लें तो आप खुद से 1 आवर मार्क कर लें, बेशक कोई मसले वाली बात नहीं है, पर 1 आवर से भी आपने नीचे नहीं जाना। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तब तक हम ट्रेड एंट्रीज पे नहीं आएंगे। पहली चीज ये है कि आपको एसएमसी के अकॉर्डिंगली ये समझ में आ जाए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और मार्केट अपनी डायरेक्शन पे चलते हुए अक्सर मैनिपुलेशन करती है, तो ऐसी कौन सी निशानी है जो हमें मार्केट देके जाती है वो समझ में आ जाए और उसके बाद मैनिपुलेशन को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएं और उसके बाद जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा मार्केट की डायरेक्शन ये है, तो फिर इंशाल्लाह हम जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां से हम अपनी डायरेक्शन अपने बायस और नैरेटिव के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना भी सीख जाएंगे। तो पहली जो चीज है वो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली किस तरफ जाना चाह रही है।
ठीक है, तो हम सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सर क्वेश्चन जी जी, पूछ लें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि इससे मैं ऑटो ब्लॉक काम होती तो वहाँ पे जस्ट वही रूल अप्लाई होता है फॉर कैंडिडेट का या फिर कोई और भी हो रहा है वहाँ पे? भाई आप टाइप कर सकते हैं मुझे, क्योंकि आपकी आवाज है ना वो ऐसी समझ में नहीं आती। भाई फिर मैं मैथ सवाल पूछूं सर एक? फरहान भाई कहते हैं सर जिस जगह हमें ओबी ना मिले, स्पेशली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, तो वहाँ हम जस्ट 3 कैंडल मिटिगेशन यूज करेंगे या कोई और रूल भी है होगा, या जस्ट यही रूल ऑलवेज एप्लीकेबल होगा इस किस्म के सिनेरियोज में? जी फरहान भाई, मैंने आपको ये बताया कि 2 ही रूल्स हैं। एक तो या प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करती हुई हमें कैंडल नजर आ जाए और उसके बाद आगे फेवरेबल गैप मिल जाए तो हम मार्क कर देंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हम मार्क करेंगे बेस्ड ऑन थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल। और जिशान भी कह रहे हैं कि सर थर्ड कैंडल वाली आप एक और एग्जांपल दे दें। ठीक है, वो हम दे देते हैं। हम एक स्ट्रक्चर और मार्क कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। मार्केट जब इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर गई तो हाई कंफर्म हो गया और ये हमारे पास डीलिंग रेंज बन गई थी। ठीक है, अब इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास करेक्टिव मूव्स कितनी है। हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से नीचे प्राइस ने ट्रेड किया, ये देखें, ये ट्रेड किया और उसके बाद वापस इसके ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास बेसिकली ये एक करेक्टिव मूव बन गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि क्या इससे ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो है? नहीं है। सबसे पहला ऑर्डर फ्लो यही है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और करेक्टिव मूव चाहिए। तो यहाँ पे देखें, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे प्राइस ट्रेड कर गई और उसके बाद ऊपर चली गई, तो ये भी हमारे पास करेक्टिव मूव बन गया। तो हमारे पास सर ये एंड साइड है, ये लास्ट रेड कैंडल। कोई बात नहीं, ये हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें नजर आया कि लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, हमारे पास ये पूरी एक बेरिश मूव है, क्योंकि लोएस्ट लो वाली कैंडल के ऊपर प्राइस ने ट्रेड किया और फिर नीचे किया, तो ये भी हमारे पास करेक्टिव मूव है ना, तो हमने ये भी मार्क कर लिया। तो हमें ये पता चला कि ये जो ऑर्डर फ्लो था, लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, जब मार्केट इस बाउंड्री से ऊपर ट्रेड कर गई तो ये यहाँ पे मिटिगेट हो गया। ये जो कुछ भी है ये इसके इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल भी हम मार्क कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इस वाली बेरिश मूव के अंदर, या पहले इसको डिसीजनल एरिया में देख लेते हैं। अब डिसीजनल एरिया के अंदर हमने देखा कि लिक्विडिटी पर्जिंग कहाँ पे हुई है? ये डिसीजनल एरिया यही है ना, ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है ना, ये वाला। और ये क्या है हमारे पास? ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के अंदर हमने देखा कि लिक्विडिटी पर्ज किसने किया? लिक्विडिटी पर्ज किया जी ग्रीन कैंडल ने। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी पर्ज हुई भी है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमें नजर आ गया कि ये लिक्विडिटी पर्ज हुई है। ठीक है, तो अब इस ग्रीन कैंडल को हम मार्क करते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये है फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल कौन सी है? सेकंड कैंडल ये है जो इसके बाउंड्री से बाय ट्रेड कर गई है। और उसके बाद थर्ड कैंडल कौन सी है? ये वाली। क्या थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है?
जी बिल्कुल कर रहा है, तो थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड कैंडल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। क्या इस थर्ड कैंडल के बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल अब ये बन गई हमारी, सेकंड कैंडल बन गई ये वाली जो इसकी बाउंड्री से बाय ट्रेड कर गई है, और थर्ड कैंडल ये, तो थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है, तो अब थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल फिर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब इस थर्ड कैंडल को हम यहाँ पे फिर मार्क कर लेंगे ये। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत ये एक फेयर वैल्यू गैप ये यहाँ पे पाया जाता है। तो उस बेस पे हमारे पास क्या बना, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला, ठीक है। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब ये थर्ड कैंडल मिटिगेशन रूल देखें कहां से शुरू हुआ, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो था हमारे पास ये वाला। हमने थर्ड कैंडल मिटिगेशन की बेसिस के ऊपर यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे हमें नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल्स के हिसाब से देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये हमारा बन गया डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो इस एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास लिक्विडिटी कैंडल कौन सी है, ये वाली। फर्स्ट कैंडल ये बन गई, सेकंड ये बन गई, थर्ड ये बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं, तो थर्ड कैंडल मिटिगेशन अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल ये वाली है, इस थर्ड कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। थर्ड कैंडल मार्क करने के बाद हमें पता चला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो एक्सट्रीम के हिसाब से भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इस पूरी रेंज के अंदर एक ही है, ये वाला जो मार्क कर दिया है, इसको प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सर। सर क्वेश्चन था एक। जी जी बताएं वलीद भाई। सर के अगर 3 कैंडल हैं तो उनका जो फेयर वैल्यू गैप सेंटर में बनता है, तो अगर मार्केट उस गैप में हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल में ना टैप करे उस जोन में, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और मतलब ट्रेंड जिस डायरेक्शन में उसने करना है, अपने डायरेक्शन कंटिन्यू करने वो करे, तो उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरा आप सर क्लियर कर दें, उसका क्या सीन होगा। आपकी बात नहीं मुझे समझ आई। सर जस्ट फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जोन में ना टैप करे, जिस तरह के ये हमारा ऊपर जो लेटेस्ट अभी हमारी आ रही है चेंज ऑफ करेक्टर, लेटेस्ट आ रही हमारी ये, उसमें सर जो एक्सट्रीम पे आपने मार्क किया एक्सट्रीम जोन, हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो ये है ना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, उसमें मार्केट टैप करे और जो सॉरी जो ये फर्स्ट और थर्ड, अभी कह रहे हैं कि प्राइस जाए यहाँ पे और इस फेयर जी जी वैल्यू गैप तक जाए, जी टैप करके वापस आ जाए, वापस आ जाए, ऑर्डर ब्लॉक पे ना जाए, जी सर। तो हम क्या कहेंगे,
तो सर इस केस में हमारी मार्किंग का इस पे कोई इफेक्ट होगा या नहीं? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे ना कुछ लोग हैं जो कि ऑर्डर ब्लॉक को ना ऐसे ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है, हम्म हम्म कि हम वो कहते हैं कि जी ऑर्डर ब्लॉक जो है ना कई दफा रिस्पेक्ट नहीं होता, फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आ जाती है, जी जी सर, ये ठीक है, मार्केट में एग्जांपल है इसके। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जी अ, सर। वो उनकी अपनी राय है, ठीक है। एसएमसी ऐसा कुछ नहीं कहता, एसएमसी कहता है भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जी ठीक। कि ये ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, और जी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और ऑर्डर ठीक। ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है, तो ही तो वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बिल्कुल सर। अगर तो कोई बंदा ऐसा कहता है ना कि मेरी राय, अब ये है, अब किसी बंदे की राय तो आपने मुझे बता दी ना, बिल्कुल। मेरी राय ये है कि हम्म, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, पर कई दफा ऑर्डर ब्लॉक में हम्म, प्राइस नहीं जाती, फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ जाती है, तो जी। ये तो कोई कॉन्क्रीट बात तो ना हुई ना, ये तो एक हम्म, शक वाली बात है ना कि पता नहीं ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी या फेयर वैल्यू गैप पे जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सर। तो ऑर्डर ब्लॉक का तो पर्पज ही है कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, एसएमसी कहता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर हम्म, ब्लॉक एक्सट्रीम एरिया के अंदर बन गया तो बस ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए पीओ है, ये मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप कोई मायने नहीं रखता। फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए ठीक। कौन से यूजफुल हैं, वो उन पे हम आएंगे जब हम फेयर वैल्यू गैप्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम जी जो ठीक। डिस्कस करें वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, और ठीक है। ओके सर। और ऑर्डर क्लियर। ब्लॉक्स आपके सामने है। अभी देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला, इसके ऊपर ये हम्म, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल सर। ठीक है। अब आप कहें कि नहीं मैंने तो इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करनी, क्योंकि कई दफा ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट नहीं होती, फेयर वैल्यू गैप की हो जाती है, हम्म, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट हल्की सी हुई है ना, ऐसे रिएक्शन लिया है यहाँ से, प्राइस ने गई है वापस, बिल्कुल सर। लेकिन इवेंचुअली तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक आई है ना, पूरे एंड तक आई है ऑर्डर ब्लॉक के, देखें। हम्म, तो इंशाल्लाह हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे जहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कब ट्रेड करनी है और किस तरह से ट्रेड करनी है। इस तरह की हम कोई शक व शुबे वाली बात नहीं करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वाली गैप को भी मार कर लो, ये तुक्के शुक्के वाली बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात करेंगे कि भाई ठीक होगा सर। एसएमसी के अकॉर्डिंगली ये पीओआईज हैं, आप इनके जी। कॉन्सेप्ट को समझें। और उसके बाद जब हम एंट्रीज लेंगे तो हम कंक्रीट एंट्रीज लेंगे, जहां पे हम पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करेंगे अपनी एंट्रीज के लिए, कोई शक वाली बात नहीं होगी, सीधी सीधी सी बात होगी, भाई यहाँ से ट्रेड करनी है यहाँ से ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जी ठीक और होगा सर। ट्रेड करना हमेशा आपका अपना फैसला है, क्योंकि मैं कोई हम्म, फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ ना, ठीक है। मैं तो ठीक। आपको समझा जी रहा जी। हूँ, आप अपने पैसे बिल्कुल। के खुद जिम्मेदार होंगे। मैं आपको जी सर। हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस के ऊपर, केस स्टडीज की बेसिस के ऊपर, मैं आपको सक्सेस स्टोरीज की बेसिस के ऊपर आपको बता दूंगा कि क्या चीज चलती है क्या चीज नहीं चलती, ठीक है। जी ठीक होगा सर। लोग ज्यादातर ना फेस सेविंग करने के लिए इस तरह के बयान दे देते हैं कि जी फेयर वैल्यू गैप से भी प्राइस अक्सर नीचे आ जाती है, क्योंकि अगर कोई हम्म, पूछ लेना कि भाई यहाँ से क्यों आगे नीचे, तो वो कहेगा मैंने बताया नहीं था आपको फेयर वैल्यू गैप से भी नीचे आ जाती है। तो उन बेचारों का नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड होता है, मार्केट का उनको इतना हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक चीज के ऊपर कायम नहीं रह सकते ना, अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहते, ठीक है। तो वो इसलिए सारी चीजों को भी कहते हैं कि इससे भी रिएक्शन ले लेती है इससे भी ले लेती है। एसएमसी के अकॉर्डिंगली भाई ये है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, हम्म, ठीक है। ठीक। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप अलग है, ऑर्डर ब्लॉक अलग है। फेयर वैल्यू जी गैप ठीक। चाहिए ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए, हमने मार्क कर दिया, हम्म, ठीक है। ठीक होगा सर। हसन भाई ये एसएमटी से ऊपर जो आपने तो ऑर्डर ब्लॉक सर ये किए हैं, तो इनको ज्यादा आपने वो रिस्पेक्ट करने का, हालांकि ज्यादा रिस्पेक्ट ही मेरी नजर में ये नहीं हुआ कि वो टच हो गया प्राइस नीचे चली गई। हाँ वो मिटिगेटेड है ना ऑलरेडी, हम तो अनमिटिगेटेड की बात करें ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अनमिटिगेटेड एरियाज वो होते हैं जो कि पोटेंशियली ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें, ये जो अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो प्रीवियस रेंज का था, मतलब ये अभी की डीलिंग रेंज का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये देखें
डीलिंग रेंज हमारी ये बेरिश है, ये वाली, ये बेरिश डीलिंग रेंज है, और ये ऊपर बुलिश डीलिंग रेंज ये थी। इसको समझें जरा, ये हमारी बुलिश डीलिंग रेंज थी ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये नई डीलिंग रेंज बनी बेरिश, और ये बेरिश जब डीलिंग रेंज बन रही थी तो प्रीवियस वाली डीलिंग रेंज के ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था, उससे रिस्पेक्ट ले गई, ठीक है। तो अनमिटिगेटेड का ये फायदा होता है, ठीक है। वो प्रीवियस रेंज का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट छोड़ गई थी, उसको मार्केट यहां पे टैप करने के लिए आ गई, ठीक है। तो हम जब डीलिंग रेंजेस मार्क करेंगे तो हम अपने पास ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रख देंगे, और जब हमें पता चलेगा कि प्राइस एक रेंज से निकल के आ रही है तो हमें पता होगा यार ये नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, हमने प्रीवियस रेंज का मार्क किया हुआ था। तो यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे और देखेंगे कि हमारे एंट्री मॉडल के हिसाब से यहाँ पे क्या एंट्री बनती है, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये फर्क होता है मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड एरिया के अंदर। तो अभी मकसद समझाना था आपको कॉन्सेप्ट, वो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। खवातीन मेरे साथ हैं, मिस आयशा, मिस परवा, आपको समझ में आ गई या पहले से आता था आपको ये? ओके, अभी आपको समझ आ गया मिस आयशा? इमरान भाई, कान गर्म हो गए? सर जी धुएं निकल रहे हैं सर जी, मैंने दोनों हाथ कानों पर रखे हुए हैं। राहिल भाई, आपको समझ आई? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यस सर, इस आज जो समझ में आई, मैं आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वो सारी वीडियो भी देख रहा था, ऑर्डर ब्लॉक वाली भी, तो मेरा अभी तक तो क्लियर है। बस ये है कि मार्किंग करूंगा खुद तो फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी मार्किंग नहीं की है, बट ये सारी चीजें अभी फिल वक्त तक तो ग्रैप्स कर ली हैं, क्लियर है। इसमें यही है कि हमें मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड वाले जो पॉइंट है, और जो थ्री कैंडल मिटिगेशन है ना, तो उसको एक दफा प्रैक्टिस करूंगा, मार्क करूंगा ना, तो बेहतर समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सही है। ना भी समझ आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि ये चीजें बार बार देखने से हर दफा आपको वीडियो में एक चीज नई सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग इंसानी मतलब ऐसा ही है ना, वो ट्यून ही ऐसा हुआ है कि वो कई दफा चीजें मिस कर जाता है। एग्री सर। तो डीलिंग रेंज के बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ट्रैक आउट करते हैं, जो कि हमें ऑर्डर फ्लो की बेस पर मिलता है। ऑर्डर फ्लो जब हमारे पास कंफर्म हो जाते हैं, फिर हम उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कि लिक्विडिटी हंट और फेयर वैल्यू गैप्स के बेस पर हम जो है वो ट्रेस आउट करते हैं। मुझे कुछ इस तरह की समझ आई है। जी इमरान भाई, मुझे आई एम श्योर इमरान भाई आप ना बड़े ही अच्छे स्टूडेंट थे बचपन में, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे सबक सुनाते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है। नहीं सर, वो एक सीक्वेंस से अगर मैं चलता हूं ना तो फिर मुझे समझ आती है, और फिर काफी और प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं वो लेक है। अभी तक मैंने कोई, क्योंकि मुझे वो लेवल मेरा नहीं बना कि मैं टच करूं, क्या नाम है, रियल जो चार्ट्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये वीकेंड, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो अभी इंशाल्लाह मैं जो है वो इस पर मैं फुल फोकस करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन मुझे पता है अगर उसमें ये चीजें मैंने कवर नहीं की तो फिर मैं गया, फिर मैं दोबारा स्टार्ट से जीरो से करूंगा, तो मैं नहीं चाहता। सही है, बिल्कुल ठीक है। सर ऑर्डर ब्लॉक की कोई और भी फॉर्म्स हैं कि बस यही है? ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म्स जो आगे हम पढ़ेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इन्हीं को हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे कब ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो जो वजह है ना वो हम उस वक्त देखेंगे।
ठीक सर। अभी ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी के अंदर किस तरीके से मार्क किए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट यही है। ठीक सर। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें विषय। सर अगर ये ऑर्डर ब्लॉक का जो फेयर वैल्यू गैप होता है इसमें 3-4 कैंडल के बाद वीक मार्क चली जाए तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो जो होता है वो मिटिगेट तो नहीं होता? नहीं समझ में आया क्या आपने कहा है कि ऑर्डर ब्लॉक सर मैंने आपको पिक्चर शेयर की है तो ये चैट में। मैं देख लेता हूँ। आपने कहा कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद जी जी। फेयर वैल्यू गैप है, सर उसके बाद सर ये जो चौथी कैंडल है उसमें आप देखें ना वो वीक मार्क के फेयर वैल्यू गैप में चली गई है तो ऐसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं होगा मिटिगेट? नहीं, वो तो फेयर वैल्यू गैप में गई है ना। मिटिगेट करने के लिए तो जब तक ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करेगी, देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ है तो मैंने बोला है ना कि ये देखें मिटिगेटेड मार्क किया है, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया। जी सर। तो आपने तो ये जो मार्क किया है कि ये डेली एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप में एक कैंडल आई है, उससे वो नीचे वाला जी मिटिगेट सर। नहीं हुआ। अच्छा, जो हाँ नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सर फेयर वैल्यू गैप का कोई मसला नहीं है, बस ऑर्डर ब्लॉक अगर उसने टैप कर दिया तो वो मिटिगेट हो जाएगा। जब ब्लॉक टैप होगा तो मिटिगेट होगा। दूसरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट, ठीक है वो जो आप दूसरी वीडियोस बना रहे हैं ना ये 7 छोटी वाल की, उनकी सर अगर आप ना एक वो प्लेलिस्ट बना दें इलादा से, क्योंकि कल को वो जब नीचे चली जाएंगी ना तो मिलेंगे नहीं, तो उनकी भी साथ प्लेलिस्ट बन जाए तो वो कल कौन से मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, वो एक दफा जरा सारी प्लेलिस्ट तो कॉन्सेप्ट बड़ी बन जाए ना। सीक्वेंशियल बनी हुई है। अभी तो जी असल में मैंने जिस सीक्वेंस में रखी हुई है ना प्लेलिस्ट के अंदर, आप जी अगर सर। देखें, एक मिनट में, अच्छी बात है आपने ये भी क्वेश्चन वो कर बड़े लिया। अच्छी सीक्वेंस में है। इनके पहले कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद हमारा ये जो जो लाइफ चलता है उसमें बड़ा प्यारे तरीके से वो अभी देखे ना, ये बेसिकली इंट्रो था, उसके बाद ये सीक्वेंस में चल रहा है सारा, ठीक है। बीच में जी सर। हमारे पास ये सेशन नंबर 2 से रिलेटेड ये उसका कॉन्सेप्ट था, फिर सेशन नंबर 3 से पहले उसका कॉन्सेप्ट है, फिर सेशन नंबर 4 और 5 का कोई ऐसा कोई स्पेशल था नहीं कॉन्सेप्ट, तो वो इसी के साथ ही है। फिर ये ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट है, फिर ऑर्डर फ्लो की वीडियो है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो आ गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल परसों तक उसकी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की वीडियो, वो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर पड़ी हुई होगी। तो वो इस तरह से चल रही है। वैसे सेपरेटली अगर आप कहते जी हैं तो सर। मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, उसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, मतलब वो 2 प्लेलिस्ट के अंदर फिर एक ही वीडियो पड़ी होगी आपकी आसानी के लिए अगर आपको लगती है वो। तो लेकिन जो डिटेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो ये सेशंस में है। इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक डेफिनेशन है। जो जी सर। बारीकियां हैं, जो जिस तरह थर्ड कैंडल मिटिगेशन है, वो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के अंदर आपको हो सकता है ना क्लियरली समझ में आए, लेकिन वीडियो में ना समझ में आ जाएगी। आई एम श्योर समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने बड़े आराम से डिस्कस किया है इसको। जी सर। दूसरी सर आपसे एक और ये रिक्वेस्ट थी कि ये जो हमारा सेशन होता है इसकी रिकॉर्डिंग जैसे आप ना वो स्ट्रक्चर की उसी दिन अपलोड कर देते थे, क्योंकि वो फिर ना नोट्स वगैरह आसानी से बन जाते थे, बंदा फ्री नहीं बैठता था अगले 2-3 दिन। तो सर ऐसे हो सकता है अगर आप उसी दिन अपलोड कर दें, बाकी वो जब दूसरी आप छोटी वीडियो बनाएंगे वो साथ आ जाए करेगी 2-3 दिन बाद। निशान में इस इससे कोड में जो सर शेयर कर देकर। निशान में मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो लर्निंग का जो तरीकाकार है ना, वो ये है कि अभी आपने जी सेशन सर। अटेंड किया है ना, आपने सेशन जी सर। अटेंड किया, उसके अंदर जो आपको नई चीजें जो समझी हैं, जो आपको फौरी तौर पे जो ज़हन नशीन हो गई है ना, या जितनी भी जी सर। दिमाग में रह गई हैं, आप फौरी तौर के जी ऊपर सर। आप उसको अपने पास नोट करें, ठीक है।
जब जी आप सर। फर्स्ट हैंड उसको नोट करेंगे तो वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। अगला काम ये है कि आपने उनको मार्क करना है, ठीक है। जी सर। उस मार्किंग के अंदर जब आप कोई गलती करेंगे या कोई चीज होगी ना, उतनी देर में आपके पास वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। जी सर। वीडियो के ऊपर मैं टाइम सही सिर्फ है। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले लास्ट टाइम मैंने जो एक दो ये बनाई थी, प्लेलिस्ट बनाई थी, ये वाली कहाँ पे गई, ये वाली एक थी इजी एसएमसी एंड बीएसए लेक्चर्स, और एक थी ये हाउ टू रीड प्राइस। ये ना इतनी वेल प्रेजेंटेड नहीं थी, तो मैं अब थोड़ा सा टाइम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि अब मैं अगर वीडियोस डाल ही रहा हूँ तो एक मतलब तरीके से डालूं ताकि वो जी वेल सर। प्रेजेंटेड हो, ठीक है। सही है। सिर्फ इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले जी रहा हूँ, सर। लेकिन आपकी लर्निंग के ऊपर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप उस लर्निंग को जी इम्प्रूव जी। कैसे कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे इन चीज़ों को अपने पास नोट किया करें। आप एक दफ़ा अपने हाथ से निकाल देंगे उसको तो वो नहीं ज़ाया होगा आपका नॉलेज। सही है। हाँ, तो इसलिए बस अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें क्योंकि अ, इसके ऊपर लगता है टाइम, ये एडिटिंग वगैरह के ऊपर ना अभी 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से सारा कुछ होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि बस एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से मैं कर लूँ, क्योंकि इस अभी इनके ऊपर भी टाइम जी उतना ही सर। लगा था, ठीक है। लेकिन ये फिर जो रेलेवेंट ऑडियंस तक ना फिर चीज़ें पहुंचती नहीं है क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती वीडियोस की। तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो और उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत हुई भी हो ना, तो फिर ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ इस दफ़ा। जी 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 सर। सर, वीडियोस में आपके बैकग्राउंड की कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे आते हैं सर। वो जो ह्यूमिडिफायर है ना, उसमें से वो कलर्स बहुत प्यारे, उनकी बहुत अच्छा टेस्ट है आपका। क्या वाकई से। ऑब्जर्वेशन है आपकी। हाँ हाँ जी, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। तो मैं बैकग्राउंड जब देखता हूँ, आपका लैब बड़ा प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। बस सर मैंने थोड़ी सी की है तो हमने कहा चलो नहीं नहीं ट्राई सर जी, करके देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा। अब अब ये 3-4 काम जो है ना इकट्ठे करने पड़ते हैं, मतलब ट्रेडिंग के साथ आप लोगों के लिए ये प्रिपरेशन करना अलहदा और एडिटिंग अलहदा, फिर जी जो यूट्यूब के ऊपर जो उसका एसईओ है और वो सारे जो लवाजमात हैं वो भी करने पड़ते हैं, तो ये अच्छा खासा काम बन जाता है। मैं सुबह 8 बजे अक्सर पहुंच जाता हूँ ऑफिस, 9 बजे पहुंच जाता हूँ, और अभी देख लें इस वक्त 10:30 हो चुके हैं, और 5 बजे 4:30 बजे मैं जाग जाता हूँ। तो मेरी जो अच्छा। रूटीन है ना वो बहुत टफ है। 18-19 घंटे काम होता है और 4-5 घंटे की नींद होती है। तो उसके बाद भी अगर फिर वो मुझे अगर रिजल्ट ना मिले ना आप लोगों की तरफ से या यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए आप लोग मेहनत किया करें बस। जी इंशाल्लाह सर। ठीक है। हाँ सर। जी जी। सर ये जो काम है यूट्यूब वाला, ये आप किसी को साइन क्यों नहीं कर देते? फरहान भाई, आपका टाइम काफी सेव है। फरहान भाई लिख के सवाल पूछें आप। आपके आपकी आवाज का ना कोई फायदा नहीं है। सर वो कह रहा है आप ये काम या एडिटिंग वाला किसी और को क्यों नहीं देते हैं? अभी जो बाकी अवेलेबल नहीं है ना, फ्री नहीं है, बाकियों के भी अपने काम है जो अल्लाह, फ्री जब है। मैं मेंटरशिप ज्वाइन करूंगा और ऑफिस ज्वाइन करूंगा सर, फिर ये एडिटिंग वेडिटिंग मैं आपके लिए किया करूंगा सर। इमरान भाई पहले जो आप कह रहे हैं वो कर लें, मेहरबानी करें आप। सर, आपने बड़ी डिटेल निकाली है लगता है पहले कर लें जो करना मेरे है, बारे में उसके बाद करें। ओके सर। ठीक है, चलें आप रेस्ट करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला मंडे ओके को। सर। ओके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच सर, रियली अप्रिशिएटेड सर। आप बहुत हमारे साथ मेहनत करते हैं। ये अलग बात है कि हम थोड़े से निकट्टू बैठे हुए होते हैं पिछली में, बस दुआ लेकिन किया फिर करें भी अल्लाह वंस ताला अगेन सर, जज़ा दे थैंक यू वेरी इसकी। वेरी मच। आमीन आमीन। लिटरली सर, लिटरली।
आपको जज़ाए खैर दे सर। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर ब्लॉक को एक्यूरेटली मार्क करने के लिए डीलिंग रेंज के कॉन्सेप्ट पर मुकम्मल अबूर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप डीलिंग रेंज की तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।